वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से, तो हम नहीं मांगेंगे। 912 केंद्र में 911 केंद्र पर सब तरह से विधिवत परीक्षाएं हुई। एक केंद्र में गड़बड़ी हुई तो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जामिनेशन हुआ। हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कार की बात लेते हैं। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। जीतन राम मांझी गिरगिट की तरह बदलते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल वो मुंगेर के कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने खुले मन से ये कहते हुए नजर आए कि एनडीए हमें वो तवज्जो नहीं दे रहा है जो हमें मिलना चाहिए। दरअसल बता दें कि जीतन राम मांझी ने एनडीए छोड़ने की धमकी भी दे डाली, जो उसके बाद बता दें कि उन्होंने इतने पे ही नहीं टिका। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से झारखंड चुनाव में हमें एक भी सीट नहीं मिला, उसी प्रकार दिल्ली के चुनाव में भी हमें एक भी सीट जो है नहीं मिल रही है, तो हमें तवज्जो नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें अपना जो है कहीं ना कहीं वजूद दिखाना होगा। पहले हम आपको उनका उस बयान को सुनाते हैं जब उन्होंने एनडीए छोड़ने की धमकी दे डाली थी, तो सुनिए। वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से, तो हम नहीं मांगेंगे। हम करना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कार की बात लेते थे। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल, आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे, तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे? आपने सुना कि कैसे उन्होंने एनडीए छोड़ने की बात तक कह दी थी, लेकिन जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब वो ये कहते हुए मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें इतना बड़ा पद दिया है वो कोई मामूली सी बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में एनडीए का फुल जो सपोर्ट है हमारी पार्टी जो है वो करेगी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचते हुए नजर आते हैं, तब मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया जाता है, तब अपनी बातों से ही मुकर जाते हैं। उनका इस बयान को भी आप सुनिए। आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं क्या आप? दिल्ली में सब सपोर्ट रहेगा, एकदम सपोर्ट रहेगा। सर चिराग पासवान ने कहा है कि हम सत्ता में नहीं होते तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते, और प्रशांत किशोर की तारीफ की है। अब उनका क्या राजनीति है मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जहां तक जब बीपीएससी का विद्यार्थी का सवाल है, बिहार सरकार इतना लिबरल रूप में वहां उन लोगों के साथ पेश आया कि 912 केंद्र में 911 केंद्र पर सब तरह से विधिवत परीक्षाएं हुई। एक केंद्र में गड़बड़ी हुई तो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जामिनेशन हुआ। तो आप क्या समझते हैं 5,000 या 10,000 लोग क्या अनशन कर रहे हैं, अगर उसको सबको रद्द कर दिया जाएगा तो 4 लाख बच्चे लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे क्या? तो इसलिए ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार सरकार का निर्णय और बिहार पुलिस कमेटी का निर्णय एकदम ठीक है। आपने सुना कि किस तरह से दोनों बयानों को आपने सुना कि किस तरह से जीतन राम मांझी पहले तो खुले मन से ये कहते हुए नजर आते हैं कि एनडीए में हमें वो तवज्जो नहीं मिल रहा है जो मिलनी चाहिए। जिस तरह से झारखंड चुनाव में हमें एक भी सीट नहीं मिले, जिस तरह से अब दिल्ली चुनाव में भी नहीं मिल रही है, तो अपना कहीं ना कहीं हमें वजूद दिखाना होगा। उसके बाद एनडीए छोड़ने की धमकी तक दे डाली। उसके बाद जब पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अपनी बयान से पलट जाते हैं, अपनी बातों से मुकर जाते हैं। और वो उन्होंने ये कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हमें इतने बड़े पद दिए हैं वो क्या मामूली सी बात है। पूरा सपोर्ट जो है दिल्ली में एनडीए का जो है हम पार्टी करेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।